जय श्री राम मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य पाकर भी वसुदेव जी को बाल लीला से वंचित क्यों रहना पड़ा और संदीपनी मुनि को भगवान कृष्ण के गुरु होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। मित्रों, जन्माष्टमी भगवान का अवतरण दिवस है। माता देवकी और वसुदेव जी के पुत्र रूप में भगवान श्री विष्णु जी ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कंस के कारागार में अवतार लिया। यह कथा संसार में किसी भी कृष्ण प्रेमी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं। भगवान के सभी भक्त, ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्धगण, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि उनके एक दर्शन को जीवन भर लालायित रहते हैं। यदि उनके दर्शन प्राप्त हो गए तो अपना जीवन और अपने जीवन भर की साधना को सफल मान लेते हैं। जिन भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं, जिनके लिए एक जीवन का तप पर्याप्त नहीं है, उन भगवान के पिता बनने का सौभाग्य जिसे मिले उसके पुण्य आखिर कैसे होंगे। ऐसा सौभाग्य पाने के लिए क्या किया होगा वसुदेव जी ने? यह प्रश्न मन में आता है ना। भक्तों के मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक ही है। उसी तरह एक और प्रश्न ये भी आता है कि संसार को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान के गुरु होने का सौभाग्य संदीपनी मुनि को कैसे मिल गया। मित्रों, पुराणों में ये कथा आई है। आज हम आपको वसुदेव जी के पूर्व जन्म की वह कथा सुनाते हैं जिससे उनको भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। कश्यप ऋषि ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा विशाल यज्ञ जो किसी ऋषि ने इससे पहले अपने सामर्थ्य पर न किया हो। ऐसे विशाल यज्ञ के लिए तो बहुत धन संपदा की आवश्यकता होती है। कश्यप जी इस बात से चिंतित हो गए कि वे यज्ञ के लिए धन याचना करने कहाँ जाएं। फिर ऐसे बड़े यज्ञ के लिए इतने धन की आवश्यकता होगी कि उसकी याचना में न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाएं। इसी चिंता में डूबे कश्यप जी को एक विचार आया। उन्होंने राजाओं या कुबेर आदि से धन याचना के स्थान पर एक ऐसा सरल उपाय सोचा जिससे सारा कार्य भी हो जाए और हर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कश्यप जी वरुण देव के पास गए, उन्हें अपने यज्ञ की अभिलाषा बताई और उसके लिए सहयोग की विनती की। वरुण देव से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने वरुण देव से विनती की। कश्यप जी बोले, हे वरुण देव, आपकी गौशाला में गायों के रूप में एक से एक रत्न हैं। वे संसार को सभी अभिष्ट प्रदान करने में समर्थवान गाय हैं। मैं आपसे एक ऐसी दिव्य गौ प्रदान करने की याचना करता हूँ जिससे मेरे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। मुझे एक ऐसी गाय प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरा यज्ञ कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। इस देव कार्य में आपसे सहयोग की याचना करता हूँ। वरुण देव को कश्यप मुनि का कार्य उचित लगा, इसलिए यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के लिए एक दिव्य गाय प्रदान कर दी। यज्ञ लंबे समय तक चलता रहा। उस दिव्य गाय की कृपा से यज्ञ का सारा प्रबंध भी निर्विघ्न होता रहा। कश्यप ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। वह गौ माता की सेवा करते रहे और उनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण करते रहे। आखिरकार यज्ञ निर्विघ्न पूरा भी हो गया। गौ माता की कृपा से कश्यप ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ था। उन्होंने इतने समय तक गौ माता की सेवा भी की थी। इससे ऋषि के मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कुछ हद तक लोभ भी जाग गया था। वह वरुण देव से गाय तो केवल यज्ञ को पूरा करने के लिए मांग कर लाए थे, लेकिन उनके मन में लालच आ गया। वरुण देव जब भी अपनी गाय लौटाने का संदेशा भिजवाते तो कश्यप जी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कश्यप ऋषि अब उस दिव्य गाय को वापस लौटाने से हिचक रहे थे। यज्ञ पूरा होने के काफी समय बाद भी जब कश्यप ऋषि ने गाय नहीं लौटाई तो वरुण देव कश्यप जी के सामने प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा, ऋषिवर, आपने गाय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए ली थी।
वह स्वर्ग की दिव्य गाय है। उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उसे स्वर्ग में वापस भेजना होता है। यज्ञ पूर्ण हुआ, अब वह गाय वापस कर दें। कश्यप ऋषि बोले, हे वरुण देव, किसी तपस्वी को दान की गई कोई वस्तु कभी वापस नहीं मांगनी चाहिए। आपके लिए उस गाय का कोई मूल्य नहीं। आप इसे मेरे आश्रम में ही रहने दें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वरुण देव ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह उस गाय को इस प्रकार पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकते, परंतु कश्यप ऋषि नहीं माने। हार कर वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई। वरुण देव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, मैंने तो सिर्फ यज्ञ अवधि के लिए गाय दी थी, परंतु कश्यप जी गाय लौटा ही नहीं रहे। अपनी माता की अनुपस्थिति में दुखी बछड़े प्राण त्यागने वाले हैं। आप कोई रास्ता निकाले। ब्रह्मा जी वरुण देव को लेकर कश्यप जी के आश्रम में आए और बोले, कश्यप, तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति कैसे आ रही है? इससे मैं स्वयं दुखी हूँ। लोभ में पड़कर तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो। वरुण की गाय लौटा दो। ब्रह्मा जी के समझाने पर कश्यप जी गाय को अपने पास ही रखने के तर्क देने लगे। वह उल्टा समझाने का प्रयास करने लगे कि गाय अब उनकी ही संपत्ति है, इसलिए लोभ की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा, लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऋषि होकर भी तुम्हें ऐसा लोभ हुआ है, यह पतन का कारण है। तुम्हारे प्राण एक गाय में अटके हैं। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर गौपालक के रूप में जाओ। श्राप सुनकर कश्यप को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्हें अपराध बोध हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देव दोनों से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। वरुण देव को भी पछतावा हो रहा था कि कश्यप को ऐसा श्राप मिल गया। ब्रह्मा जी ने श्राप में संशोधन कर दिया। तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुकुल में जन्म लोगे। वहां तुम गायों की खूब सेवा करोगे। स्वयं श्री हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। कश्यप श्राप को वरदान में परिवर्तित होता देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। कश्यप जी ने ही भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में धरती पर जन्म लिया था। मित्रों, गुरु को भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु संदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम के गुरु थे। संदीपनी गुरु अवंती के कश्यप गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। वे वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कलाओं और आध्यात्म ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद, वेदांतों और उपनिषदों सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी। संदीपनी परम तेजस्वी तथा सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ देवताओं के ऋषि होता है। उज्जैन ऋषि संदीपनी की तप स्थली रही। यहाँ महर्षि ने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर महर्षि संदीपनी ने वेद, पुराण, शास्त्रार्थ की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में संदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में दूर दूर से शिष्यगण शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ प्रवेश के पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था एवं शिष्यों को आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता था। आश्रम में प्रवेश के समय शिष्यों को गुरु को गोत्र के साथ पूरा परिचय देना होता था। भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा सुदामा और भाई बलराम ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यही श्री कृष्ण ने पट्टी पर अंक लिखकर धोया था। यहाँ अंकों का पात होने से इसे अंकपात तीर्थ भी कहा जाता है। गुरु महर्षि संदीपनी श्री कृष्ण की लगन और मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। तभी से श्री कृष्ण पहले जगत गुरु माने गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण लगभग
5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में यहाँ आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों के अल्प समय में संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं, 20 दिनों में गीता का ज्ञान, उसके साथ ही गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा। 64 दिनों में शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे पास जो भी ज्ञान था वो तो मैं आपको दे चुका हूँ, आपकी शिक्षा पूर्ण होती है। फिर भी श्री कृष्ण के गुरु दक्षिणा देने की बात पर महर्षि बोले, आप तो स्वयं प्रभु हैं, मैंने क्या दिया है आपको। तब गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, पर गुरुदेव, गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ आदेश तो करना ही होगा। उत्तर स्वरूप महर्षि ने अपनी पत्नी यानी भगवान कृष्ण की गुरु माँ को उनके बदले कुछ मांगने को कहा। गुरु माँ ने गुरु दक्षिणा के रूप में अकाल मृत्यु को प्राप्त अपने पुत्रों का जीवन दान मांगा। सारी सृष्टि के रचयिता विष्णु रूपी भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु माता के दुख को कैसे देख सकते थे। भगवान सीधे समुद्र किनारे पहुँचे जहाँ संदीपनी गुरु का पुत्र पुनर्दत्त खोया था। भगवान ने समुद्र का आवाहन किया और सागर हाजिर हो गए। भगवान ने सागर से संदीपनी का पुत्र लौटाने को कहा तो सागर ने बताया कि मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है, उसने ही गुरु संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इस पर भगवान तुरंत समुद्र तल में उतर गए। वहां उन्होंने 5 जन्य नाम के राक्षस को मार दिया, पर फिर भी गुरु पुत्र नहीं मिला। इस पर भगवान यमपुरी पहुंच गए और यमराज से गुरु पुत्र की मांग की तो यमराज ने पहले अनजाने में युद्ध किया और समझ आने पर गुरु पुत्र लौटा दिया। भगवान कृष्ण ने गुरु माता को उनका खोया पुत्र सौंप दिया और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। भगवान कृष्ण ने 5 जने के साथ अर्जुन के देवदत्त शंख को बजाया, जो महाभारत के आरंभ का प्रतीक था। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।